वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि बच्चों देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसा करेंगे 40, 48 और 45 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो आपका कहता है 720 होगा, 420 होगा, 620 होगा या 120 होगा। तो बच्चों करेंगे क्या, इसको लघुत्तम कैसे निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे 40, 48 और यहाँ लिखेंगे 45 और इसका क्या करना है, लघुत्तम को निकालना है। तो इसको कटाएंगे दो बार में, 20 दूनी 40 हो जाएगा। इसको फिर 24 दूनी 48 आपका होगा। और यहाँ देखिए 2 से 45 नहीं कटेगा तो इसको एज ए लाइक नीचे उतार देंगे। अब बच्चों ध्यान रहे, यहाँ 2 से इसको कटाएंगे, 2 ढंग 20 हो जाएगा। और 24 है तो इसको क्या करेंगे बच्चों, 12 दूनी 24 होगा। 2 से 45 नहीं कटेगा तो इसको नीचे में उतार दीजिए। अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 5 दूनी 10 कटेगा, इसको ये भी उतार दीजिए। ये 6 दूनी 12 कटेगा, इसको भी उतार दीजिए। 45 2 से नहीं कटेगा बच्चों, इसको नीचे में उतार दीजिए। जो भी संख्या नहीं कटे उसको नीचे में उतार देना है। अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ आपका 5 है, 5 का 5 कटाएंगे, 5 से 6 नहीं कटेगा बच्चों, तो 6 एज लाइक नीचे होगा और 5 नमा 45 इसको नीचे कर देंगे। ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पर अब संख्या क्या कटेगा, 3 से ये 1 नहीं है, 1 लिखेंगे। 3 से 2 कटेगा तो 3 दूनी 6 कटेगा, 3 दूनी 6 हो गया और 3 तिया यहाँ पर 9 हो गया। अब बच्चों करेंगे क्या, यहाँ पर 2 2 2 आपका है तो यहाँ पर लिखिए 2 गुना 2 गुना 2, फिर यहाँ 5 है तो यहाँ गुना 5 लिख लीजिए और गुना यहाँ पर 3 है 3 लिख लीजिए। फिर यहाँ पर 2 है तो गुना 2 लिख लीजिए। फिर आपका यहाँ 3 है तो यहाँ गुना 3 लिख लीजिए। आप क्या करेंगे, इस सभी को गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 120 हो जाएगा और 3 दूनी 6 बरछक 72 यानी 720 बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए बच्चों सही रहेगा और ये क्वेश्चन आपके जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि 12, 16, 24 और 36 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो इसको करना क्या है, ये आपके पास 4 ऑप्शन रहता है और 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनना रहता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसका लघुत्तम कैसे निकालेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। 12, 16, 24 और 36 का क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम लघुत्तम को निकाल रहे हैं। कितना हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 12 24 हो जाएगा और ये 18 दूनी 36 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर यदि देखें ये कितना होगा, 2 तिया 6 होगा और 2 चौके 8 होगा, 2 6 12 हो जाएगा और ये 2 नमा 18 हो जाएगा। अब यहाँ से कौन सी संख्या काट रहा है उस संख्या को लिखेंगे। ये 3 का 3 हो गया, 4 नहीं कटेगा नीचे उतार दीजिए। 3 दूनी 6 हो जाएगा बच्चों और ये 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको कटा लीजिए, ये आपका 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 से कोई मतलब नहीं है तो नीचे उतार देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 1 2 लिखेंगे, 2 से 3 नहीं कटता है तो इसको नीचे में उतार देंगे। अब बच्चों ध्यान रहे कोई संख्या में कटने वाला नहीं है। अब करना क्या है, ये जो संख्या दी हुई है इसको यहाँ पर लिख लीजिए। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये हो गया आपका। अब सभी को आपस में गुना कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 दूनी 24 और 3 दूनी 6 बरछक 72 आपका हो गया। और यहाँ से देखिए कितना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 हो गया। और यहाँ से यदि देखा जाए, यदि सभी अंक को गुना करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। जैसे देखिए 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 कितना होगा 144 हो जाएगा। तो यही आपका लघुत्तम हो गया बच्चों। और 144 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। और इसी तरह ओमारशीट में आपको क्वेश्चन को बनाना नहीं है बल्कि वहाँ आपको इसी तरह से आंसर रहेगा और इसको आपको चुन करके उसको कलर करना होगा। तो बच्चों अगर आपको किसी तरह कोई दिक्कत हो रही हो तो आप जरूर से ज़रूर कमेंट करें। अगर किसी मैथ में आपका प्रॉब्लम है तो अभी आप कमेंट करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24 और 36 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं, ये आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा और आपको सही ऑप्शन को चुनना है। तो बच्चों इसको ध्यान रहे, चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ पर क्या लिखे, 24 को लिखे और 24 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्या कितना हो गया 24 हो गया, यही गुणनखंड है। अब यहाँ पर 36 को लिख लीजिए। 36 को जैसे हमने लिखा तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 त्या 12 और 12 त्या कितना हो गया 36 हो गया। अब इस समय देखिए क्या मिल रहा है आपका, यहाँ पर 2 2 मिल रहा है,
यहाँ पर आपका 2 मिल रहा है, और ये 2 और 3 ये नहीं मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है। तो जो भी संख्या मिला बच्चों उसको क्या करेंगे, हम बाहर कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका 2 है और यहाँ पर आपका देखिए 3 नहीं मिला। तो ये संख्या जो मिली इसको क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, गुना करेंगे। ये दोनों में 1 होगा और ये दोनों में 1 होगा। अब करें क्या, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो गया बच्चों। यानी कहने का मतलब ये है, ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही है। यानी 24 और 36 का यदि हम महत्तम समर्थन निकालते हैं तो बच्चों आपका 12 होगा। इस चीज़ को आप नोट कर लें। जैसे कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम किसी काम को समाप्त करने में 15 दिन का समय लेता है, तो वह 1 दिन में कितना काम करेगा, ये पूछा गया है। और ये आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा और सही ऑप्शन को चुनना रहेगा। तो यहाँ पर कैसे इसको बनाएंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। ये क्या लिखे, हम चूँकि लिखे। अब यहाँ लिखे चूँकि राम 15 दिनों में एक काम करता है, इस चीज़ को आप लिखेंगे। ये बहुत ही अच्छी तरह से बता रहे हैं, इसको याद रख लीजिए। इसलिए वो क्या करेंगे, राम जो है 1 दिन में कितना काम करेगा, यही तो निकालना है। 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 1/15 भाग काम करेगा बच्चों, काम करेगा। इस चीज़ को याद रखें, यानी 1/15 भाग काम करेगा। तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। यही आपको निकालने के लिए कहा रहा था। इस ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्द समय में आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि 1800 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 3600 रुपया होगा, 1800 रुपया होगा, या 360 या 180 होगा। तो इसका क्या कह रहा है, साधारण ब्याज निकालने के लिए। तो साधारण ब्याज जब हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसे आप नोट कर लें। तो उसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता है। ये आप ब्याज साधारण ब्याज निकाल रहे हैं तो उसका ये फार्मूला ये हो गया। अब इसमें से देखेंगे मूलधन क्या है, इसमें से जो भी बड़ी संख्या होती है वो आपका मूलधन होता है। यानी 1800 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मूलधन होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए। और यह समय कह रहा है, समय क्या कह रहा है, 10 वर्ष का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। और दर क्या दे रहा है, 10% है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। और बटे में क्या लिखेंगे, 100 है तो 100 दे दीजिए। अब जहाँ जहाँ जो कटता है उसको कटा दीजिए। इसको कट गया। अब देखिए कहीं पर कुछ कट रहा है क्या, कहीं भी कुछ नहीं कट रहा है। तो 10 गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 10 100 होगा। 100 और 18 से गुना करेंगे तो 1800 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही होगा। यानी कहने का मतलब है 1800 रुपया जो हुआ आपका, ये साधारण ब्याज देना होगा। यानी 1800 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज बच्चों कितना होगा, तो 1800 रुपया होगा। इस चीज़ को आप नोट कर लें। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ ही क्या होगा। यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा। तो बच्चों इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रतिशत लाभ। यदि आपके पास प्रतिशत लाभ कहे तो संख्या ये बड़ी है और ये संख्या छोटी है। ध्यान दीजिएगा, यदि प्रतिशत लाभ निकालने के लिए कहे ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो छोटी संख्याओं के क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, बटे में लिखेंगे छोटी संख्या को। और यहाँ गुना कितना से करेंगे बच्चों, 100 करेंगे। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। हम प्रतिशत लाभ यदि निकालेंगे, जो छोटी संख्या जो होगी वो ऊपर लिखिए, वो नीचे लिखिए, गुना लिखिए, 100 लिखिए। और यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर घटा दीजिए कौन सी संख्या को, तो आपको घटाना है ये संख्या को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 11 को लिख लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर यदि हम सॉल्व करेंगे तो 11 में 10 को घटाएंगे बच्चों कितना होगा, 1 होगा। यहाँ आपका 10 है तो 10 लिख दीजिए, गुना 100 है तो 100 लिख दीजिए यहाँ पर। अब 1 0 कैंसिल हो गया यहाँ पर, और ये 10 और 1 बच गया तो इसको गुना कर दीजिए। 10 एक कितना हो गया, 10 हो गया। यानी इसका बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10% लाभ होगा बच्चों। यदि 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर हो तो लाभ कितना होगा, 10% बच्चों इसका सही आंसर होगा। यदि इसी जगह आपका अगर हानि हो तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है।
अभी हमने प्रतिशत लाभ के बारे में पढ़े और यहाँ क्वेश्चन आ गया प्रतिशत हानि के बारे में, और ये आपके पास 4 ऑप्शन रहता है। तो इसको बनाएंगे कैसे, उस ट्रिक को देखते हैं। तो यहाँ पर प्रतिशत हानि यदि निकालने की बात कही तो ये 15 बड़ा है कि 12 बड़ा है। यहाँ पर देखिए 15 बड़ा है, तो बड़ी संख्या जो है उसको पहले ऊपर लिखिए, फिर इसको क्या करेंगे, इसी संख्या को नीचे में लिख लेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर घटाव को दीजिए, और छोटी संख्या यहाँ आपका 12 है तो 12 लिखिए, और यहाँ करना क्या है, गुना 100 कर लीजिए। जैसा कि अभी आप क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़े, उसी का ये उल्टा हो जाएगा। तो 15 में यदि 12 को घटाएंगे तो कितना होगा बच्चों, इसका ऑप्शन 12 में 15 घटाएंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15 को लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए गुना है, तो गुना क्या करेंगे, 100 को लिख लेंगे। अब चलिए इसको देखते हैं कहाँ कहाँ क्या कट रहा है। देखिए ये कट गया आपका 5 तिया 15 कटेगा आपका, 5 तिया 15, ये कितना होगा, 20 पंचे 100 कट जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ देखिए यहाँ पर 3 है, ये 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या हो गया, 20 हो गया, यानी 20% बच्चों इसका हानि होगा। यदि 15 वस्तुओं को विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो 20% बच्चों इसका आंसर होगा, यानी 20% हानि होगा। तो ऑप्शन नंबर बच्चों बी आपके लिए सही रहेगा। यदि बच्चों ऐसा क्वेश्चन को यदि दिखाए जे एग्जाम में, तो इसको कैसे बनाएंगे, 2/3, 3/4 तथा 4/5 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम का मतलब लघुत्तम ज्ञात कीजिए। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें सही ऑप्शन को चुनना है। तो इसको बच्चों बनाएंगे कैसे, ये भी आपको सीखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ क्या कर रहा है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए ये क्या कह रहा है, एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। तो बच्चों करना क्या है, 2, 3 और 4 क्या करना है, 2, 3, 4। इसका आपको ऊपर का क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। तो 2, 3, 4 का एलसीएम यदि निकालेंगे तो आपका क्या होगा, 12 होगा बच्चों, और नीचे में बट्टा दे दीजिए। और 3, 4, 5 का क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर इसको हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, 4, 5 का एचसीएफ कितना, 1 होगा, यानी 12/1 कहीं पर है नहीं, लेकिन 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसके लिए सही आंसर होगा 12, और ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन को यदि देखा जाए कि 1 अंकों की बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करें, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, और ये आपके पास 4 ऑप्शन रहता है। तो इसको बनाएंगे कैसे, 1 अंकों की बड़ी संख्या, यही तो कह रहा है, तो 1 अंकों की बड़ी संख्या बच्चों कितना होता है, 9 होता है। और 3 अंकों की छोटी संख्या कह रहा है, तो 3 अंकों की छोटी संख्या कितना होगा बच्चों, तो 100 होगा। और यहाँ कह रहा है योगफल ज्ञात करें। योगफल का मतलब होता है जोड़ देना है, ये दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे। दोनों को यदि आपस में जोड़ेंगे तो बच्चों 109 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपके लिए सही रहेगा। आपके पास यहाँ भी ये क्वेश्चन दिया रहेगा, इसका अंतर ज्ञात करें। तो अंतर ज्ञात करने में क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, और गुणनफल यदि कहेगा आपस में इसको गुना कर देंगे। ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस चीज़ को आप अभी नोट कर लें। जैसे कि देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या करेगा कि 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 40 होगा, या 50 डिग्री होगा। तो बच्चों इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ तो कर रहा है 40 डिग्री का पूरक कोण। तो चलिए इसको देखते हैं। इसको बनाने के लिए आप इस बेसिक ट्रिक को आप याद रखें। यहाँ लिखिए, माना कि 40 डिग्री का पूरक कोण है, क्या लिखेंगे, माना 40 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, x डिग्री है बच्चों, यहाँ तक याद रखें। और प्रश्न से क्या कह रहा है, इस चीज़ को आप याद रखिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x + 40 और इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। इस चीज़ को समझ गए होंगे, क्योंकि 2 कोण यहाँ का 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर हम x की वैल्यू को निकालना है। तो x की वैल्यू को यदि हम निकालेंगे तो इसको बाहर करेंगे। यहाँ आपका 90 है, तो यहाँ पर 90 को लिख लीजिए, और ये प्लस 40 में है, तो आगे जाके ये माइनस में हो जाएगा बच्चों। और यहाँ क्या करेंगे, आपस में इसको घटा देंगे। तो 90 में 40 को घटाएंगे तो बच्चों क्या होगा, 50 डिग्री होगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपके लिए सही रहे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि देख रहे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या करे, चित्र के आधार पर x का मान बताइए। यहाँ पर x जो है इसका मान निकालने के लिए कह रहा है, कैसे निकलेंगे, आइए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर करना क्या है, ये सभी को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यदि ऐसा क्वेश्चन आपके पास रहे तो करना क्या है, ये आपका यहाँ से यहाँ देखिए अर्धचंद्राकार, यहाँ से यहाँ कितना है, ये अर्धचंद्राकार है। यहाँ से यहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ तक जान रहे हैं। यदि ये सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं,
ये कितना हो गया x डिग्री हो गया, प्लस यहाँ क्या हो गया ये 90 डिग्री हो गया, प्लस ये क्या हो गया 2x हो गया, और अभी तीनों को जोड़ते हैं तो कितना होगा 180 डिग्री होता है, यही तो कह रहा है। चलिए अब जैसा दिख रहा है x 2x और यहाँ पर x दिया हुआ है, तो इसको फाइंड आउट आपको करना है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं x डिग्री, अब यहाँ 2x और x है, ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ लीजिए। तो 2x और x कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू कितना होगा 180 है, तो 180 को लिख लीजिए। ये प्लस 9 में है, 90 है, तो यहाँ बराबर की साइड में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। अब यदि 180 है और यहाँ पर 90 डिग्री है, इसको हम यदि घटाएंगे कितना होगा 90 डिग्री यहाँ पर होगा, और ये 3x है तो 3x को एज ए लाइक को लिख देंगे। अब यहाँ x की वैल्यू यहाँ पर देखिए गुना में है 3 का, तो यहाँ क्या हो जाएगा आके ये भाग में हो जाएगा इस साइड में, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम भाग में देंगे। अब इसको कटा देंगे तो कितना होगा 30 डिग्री होगा, यानी x की वैल्यू जो है 30 डिग्री निकला, ये जो निकला इसका x की वैल्यू 30 डिग्री है। अब बच्चों इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आपको कह रहा था इसका मान क्या होगा, यानी कहने का मतलब है x का मान 30 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपके लिए बच्चों सही रहेगा। जैसा कि बात करें कि अब ये हिसाब को बनाइए सही है कि गलती है, चलिए इसको जांच भी कर लेते हैं। जैसा x का वैल्यू आपको 30 डिग्री है, तो यहाँ पर हमने 30 डिग्री को लिखा। अब यहाँ पर 90 डिग्री है ही, यहाँ पर क्या करेंगे 90 डिग्री को लिख लेंगे। अब यहाँ 2x है, यानी 2x का मतलब हो गया यहाँ x की जगह 30 लिखेंगे और 30 दूनी क्या करेंगे 60 करेंगे, 30 दूनी 60 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे। अब ये जांच कर रहे हैं कि ये सही है या गलती है, यहाँ 0 का 0 लिखेंगे, और ये 6 और 3 9 9 18 180 हो गया। यानी बच्चों कहने का मतलब है ये आंसर मेरा सही है और ये क्वेश्चन भी सही था। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ से ये जो है अर्धचंद्राकार है, यहाँ से यहाँ की वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री होता है, और यदि पूरे चाप को लेंगे तो इसका वैल्यू होता है बच्चों 360 डिग्री। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्यारे बच्चों अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी कंटेंट में आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।